Hello, hi, most welcome in Stanford everybody, where we are going to learn a fantastic lesson today because English speaking बोले तो Stanford बोलते English speaking क्योंकि एक साथ बोलिए मेरे साथ बोलिए I can speak in English, I will speak in English fluently बोलना है अब, क्योंकि अब हम बेसिक लेवल में नहीं है, अब हम लोग इंटरमीडिएट लेवल में हैं। तो मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। देखिए गा गा के बोलना, बिकॉज लास्ट क्लास वाज द सिंगिंग क्लास, फैंटास्टिक क्लास। आप लोगों ने भी ऑफलाइन में बहुत रॉकिंग परफॉर्मेंस किया है जूम पे और ऑफलाइन क्लास में। दैट्स फैंटास्टिक एवरीबॉडी। चलिए देखते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं इस लेसन में। इस लेसन में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पहले, फिर हम लोग बात करेंगे, रिकैप करेंगे कंसोलिडेशन लेसन की, सिंगिंग क्लास की कि हमने क्या सीखा उस लेसन में, व्हाट डिड वी लर्न। अगला सेफ्टी, जो हमारा लेसन है सेफ्टी का क्या मतलब है, क्या है सेफ्टी, व्हाट इज सेफ्टी, इससे बात होगी। हाउ कैन वी इंश्योर सेफ्टी, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, ये जानेंगे। फिर जानेंगे और वीडियो फैंटास्टिक सा छोटा सा क्लिप है वीडियो का जिसमें हमने रोड सेफ्टी की बात करनी है। Next is precaution. What is precaution and how can we ensure precaution? Precaution मैंने पहले भी इंट्रोड्यूस किया है illness lesson में, that precaution is better than cure. तो क्या है precaution? We'll talk. Next hot potato एक गेम है जो हम लोग खेलने वाले हैं ऑफलाइन क्लास में। हाँ। फिर एक कीबोर्डिंग टेक्निक इस लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे धीरे धीरे टेक्निकल नॉलेज, कंप्यूटर स्किल्स भी आपको सिखाया जाएगा, धीरे धीरे आपके अंदर डाला जाएगा। ये स्टार्ट होगा हमारे कीबोर्डिंग टेक्निक के साथ। सो वी लर्न टुडे हाउ टू डू कीबोर्डिंग, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ टाइपिंग और राइटिंग बाय यूजिंग अ कीबोर्ड। नेक्स्ट वी विल डू फीडबैक राउंड, सो लेट्स गो फॉर दिस लर्न। So people, please like this video, share this video to the needy people who really wants to learn English speaking and personality development course. And next, subscribe this channel if you want to learn all lessons in sequence. And please subscribe right now if you didn't subscribe. तो अभी कभी like करें, share करें और subscribe करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो लोग सच में सीखना चाहते हैं बट दे कांट अफोर्ड मीन्स हाई फीस ऑफ इंस्टीट्यूशंस। जो हम आपको वर्ल्ड क्लास का ये जो कोर्स दे रहे हैं, जो एक वर्ल्ड क्लास का कोर्स है सेफ और बेंचमार्क पे, इसकी कॉस्टिंग अगर आप लिंगुआ जैसे बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस में अगर आप पहुंचेंगे तब ये सिलेबस मिलेगा। और वहाँ इस कोर्स का जो कॉस्ट आता है 3 मंथ्स का कॉस्ट आता है अराउंड 15 to 20,000 रुपीज़। 15 to 20,000 वो चार्ज करते हैं 3 मंथ्स का। अराउंड 5,000 रुपीज़ ऑफ 1 मंथ, एक महीने का 5,000 रुपये चार्ज करते हैं आप लोग। तो उसका मतलब बहुत कम हिस्सा पे करते हो, एक नॉमिनल फ़ी पे करते हो बिकॉज ऑफ अहमदिया फाउंडेशन। तो सो प्लीज़ रिस्पेक्ट दिस। और लास्ट लेसन में तो हमने सीखा ही है बहुत सी चीज़ें। So people, today your question of the day is very fantastic. Before it, what is reasoning? Reasoning क्या होता है and why should we learn it? हमें इसे क्यों सीखना चाहिए? What is its advantage of learning in our personal life and professional life too? So please be ready to answer this question. What is reasoning and why should we learn it? हमें इसे क्यों सीखना चाहिए? Why is it so important to learn? Before we start the lesson, let's recap what did you learn in the last lesson. So please note down this question, what did you learn in the last lesson? Consolidation. And in short if I say singing class, जो ये सिंगिंग क्लास जो एक हमने करी है कल सिंगिंग क्लास, तो सिंगिंग क्लास में या फिर कहते हैं कंसोलिडेशन लेसन में आपने क्या सीखा? आई लर्न द लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक हाउ कैन वी लर्न अ लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ सॉन्ग्स, with the help of a song, and how can we make fluency in our speaking skill by using song, but selected songs. And next thing we learn कि Stanford किस तरीके से आपके लिए इतना सारा मेहनत कर रहा है, how Stanford is investing a lot of money on each student for their better future. So please respect these resources, please respect my hard work
and learn something, earn something, and become a fantastic means fantastic and fabulous in your field wherever you want to go. जिस भी आप फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें एकदम बेस्ट बनिए, ऑसम बनिए, एकदम इस लेवल पे पहुंचिए कि आपके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही ना हो। समझते हैं ना? सो जिस भी फील्ड में जाना है जाएं, बट बी कॉन्फिडेंट एंड बी एक्सपर्ट with the help of English language. Okay, so people, now it's time to start our lessons, time to learn the main fantastic topic or point of this lesson, that is safety. So safety, what comes in your mind when you see this word safety? आपके दिमाग में पहला क्या स्टेटमेंट आ रहा है जब आप इस वर्ड सेफ्टी को देखते हो? For me, मैं अपने बारे में बताता हूँ क्या रहा मेरे मन में. When I am going to cross the road, I should see left, then right, and then cross the road. This is my understanding about safety. अगर मैं बाइक राइड करने जा रहा हूँ, I should wear helmet. मुझे हेलमेट पहनना चाहिए. That is safety for me. If I am driving a car, I should wear the seat belt. मुझे सीट बेल्ट लगाना चाहिए. That is safety for me. If I am going from a place where people are doing construction, जहाँ construction हो रहा है, I should be careful that I am not being damaged or hurt by something thrown from upstairs. कुछ भी ऊपर से ना आ जाए और मैं मतलब इंजर्ड ना हो जाऊँ, तो इसके लिए ध्यान रखना है. Okay, so this is safety for me. What is safety for you? The very first question, what is safety for you? These three questions we are going to answer in this section. इस सेक्शन में 3 क्वेश्चन का जवाब देंगे, what, why and how. So देखिए, ध्यान दीजिए, what is question with the what? What is safety for you? आपके लिए सेफ्टी क्या है? Please think for 5 seconds. And what will we learn today in this safety lesson? Very important question. What will we learn in today's safety lesson? क्या सीखेंगे? So we'll learn many things. Just wait and watch. Next thing, why is it important to be able to speak or talk correctly about safety? ये क्यों ज़रूरी है कि हम सेफ्टी के बारे में सही तरीके से बात करना या सही तरीके से इंस्ट्रक्ट करना हमें आना चाहिए? Why is it important? Why is it important that we should know how to talk about safety and what to talk about safety? Why is it important? ये इतना important क्यों है? Please think about this 5 seconds, and you can write in the comment section also. And how can you ensure safety? How can you ensure safety? आप सेफ्टी को कैसे श्योर कर सकते हो कि हाँ मैं सेफ ही हूँ? ये कैसे श्योर कर सकते हो? What is your general practice in your daily life? What is your general practice in your daily life? मैंने तो कुछ examples दिए हैं starting में. So what is your daily practice? Please note down this and be ready for participation, everybody. People, here we have a fantastic exercise on this point, so please download this book from www.stanfordis.in. stanfordis.in पे जाके बुक एंड रिसोर्स सेक्शन से इस बुक को डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. सो हियर, व्हाट इज सेफ्टी फॉर यू? आपको एक इमेज बनानी है या फिर पिक्चर बना सकते, इमेज पिक्चर बना सकते हो, या फिर आप कुछ लिख सकते हैं. व्हाट इज सेफ्टी फॉर यू? बुक में भी एक्सरसाइज है. दूसरी चीज़, व्हाट डू यू फाइंड इन दिस इमेज? इस इमेज को देखकर आपको क्या पता चलता है? व्हाट डू यू गेट फ्रॉम दिस इमेज? इस इमेज से आपको क्या मिल रहा है, क्या सीखने को मिल रहा है इस इमेज से आपको? प्लीज टेल अस. नेक्स्ट, you are going to identify that which one is safety, which one is not safety. अब देखिए, भाई साहब ने सीट बेल्ट लगाया, दिस इज सेफ्टी. ये फ़ोन पे बात कर रहे हैं ड्राइविंग के दौरान, दिस इज़ नॉट सेफ्टी. तो इसको क्रॉस कर देंगे, इसको टिक करेंगे सेफ्टी के लिए. अब ये बारिश रेड लाइट के पास रुक गई है, तो दिस इज सेफ्टी की, रोक दिया है, टिक सही करेंगे. ड्रिंक एंड ड्राइव, पीते समय मतलब क्या करना है, शराब पी कर गाड़ी चलाना बिल्कुल सही बात नहीं है, दिस इज़ नॉट सेफ, दिस इज़ अनसेफ. तो इसको क्रॉस करेंगे. इसी तरीके से बाकी को भी आप करोगे एंड यू विल टेल दैट विच वन इज सेफ, विच वन इज अनसेफ. ओके, यू आर गोइंग टू टिक यस, ऐसे वाला टिक करेंगे, यस वाला सही वाला टिक करेंगे जो सेफ होगा, और जो भी अनसेफ है उसके लिए क्रॉस करेंगे. बच्चे के पास हाथ में नाइफ है, ये क्या है, सेफ है कि अनसेफ है? अनसेफ है. सो वी आर गोइंग टू डू एंड कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन द
people, we have a fantastic video here about road safety. Road safety के बारे में एक बहुत ही fantastic video है and you are going to tell us a few questions after watching this video. मैं वीडियो का छोटा सा क्लिप है जो हर रोज़ मैं आपको लेसन के साथ भेजता हूँ और लिखता हूँ दिस इज़ द पार्ट ऑफ द लेसन, जो मैं आपको दिखाता भी हूँ ऑफलाइन क्लास में और लाइव क्लास में, ऑनलाइन क्लास में आपको भेज देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, ऑफलाइन वालों को ही भेजता हूँ। तो आपको देखना है वीडियो को और ये 4 सवालों के जवाब लेकर आने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन व्हाट वाज द वीडियो अबाउट। तो ये तो मैंने लिख ही दिया रोड सेफ्टी, पर आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि वीडियो किस बारे में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू फाइंड एनीथिंग सरप्राइजिंग, व्हाट, व्हाई। क्या आपको कुछ सरप्राइजिंग लगा? यस, अगर मेरी बात करो तो यस, आई फाउंड समथिंग सरप्राइजिंग कि उसमें एक डिटेल्स था कि इन ईच एवरी 1 मिनट दे इन इंडिया in every one minute people are conducting accident। मतलब हर 1 मिनट में लोग एक्सीडेंट कर रहे हैं, एक ना एक एक्सीडेंट कहीं ना कहीं हो रहा है। पूरे इंडिया में हर 1 मिनट में एक एक्सीडेंट हो रहा है और हर 4 मिनट्स में इन ईच 4 मिनट्स, हर 4 मिनट के अंदर में एक इंसान की मौत हो जा रही है और बहुत ही मतलब कि सीरियस इंजरी हो रही है हर 4 मिनट्स में। डेथ इंजरी मतलब कि उसके बाद इंसान लायक ही नहीं कुछ करने के, तो ये हर 4 मिनट में हो रहा है। तो ये मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग है। हाउ सरप्राइजिंग इज दिस, मतलब मेरे लिए तो ये 2 चीज़ें सरप्राइजिंग थी। यू फाइंड आउट व्हाट इज़ मोर सरप्राइजिंग फॉर यू। हाउ सेफ डू यू फील ऑन रोड, आप रोड पे कितना सेफ फील करते हो? इफ़ यू ask me, I don't feel safe much because I know that people are not trained and tested before giving license। और कईयों के पास तो लाइसेंस भी नहीं होता है और वो 4 व्हीलर और हैवी व्हीकल भी ड्राइव कर रहे होते हैं। सो आई डोंट फील सेफ। नेक्स्ट, व्हाट सजेशन डू यू हैव टू मेक इट मोर सेफ। आप क्या सजेशन, आपके पास कोई सजेशन है, कोई राय विचार है जिसके जरिए आप सोचते हो कि और ज़्यादा सेफ्टी हो सकती है? आई हैव वन सजेशन दैट गवर्नमेंट शुड बी मोर मीन्स स्ट्रिक्ट regarding issuance of driver license। there should be a strictness anyhow, तभी काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में हो सकती है। so this is your question upon audio video and this is your audio video section, so let's go for the next one। So people, we have a fantastic exercise B here and as I suggested, please download the book from our website www.stanfordist.in। please download it and let's read it and please मेरे साथ रीडिंग करेंगे आप लोग, इससे आपकी रीडिंग इम्प्रूव होगी। रीड द आर्टिकल विद अ पार्टनर एंड आंसर क्वेश्चन। वैसे लाइव क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि आपको रीडिंग करवाऊँ एक पार्टनर के साथ पेयर में। सो आर्टिकल 1 क्या कह रहा है? क्लिक। इन आर्टिकल्स को आपको पढ़ना है और इनके बीच में एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। ठीक है, रेडी? तो चलिए पढ़ते हैं। क्लिक, दैट्स द साउंड ऑफ सेफ्टी, दैट्स द साउंड ऑफ अ सीट बेल्ट लॉकिंग इन प्लेस। जब क्लिक आवाज़ होती है, जब सीट बेल्ट को गाड़ी में सीट बेल्ट लगाते हैं तो क्लिक की आवाज़ होती है। सीट बेल्ट्स हैव लाइव्स एंड दैट्स अ फैक्ट। सीट बेल्ट में ज़िंदगी होती है और ये एक सच्चाई है। चूजिंग टू वियर सीट बेल्ट इज़ एज सिंपल एज चूजिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ। सीट बेल्ट लगाना ये सिलेक्शन ज़िंदगी और मौत के बीच का सिलेक्शन। सही बात है, अगर एक्सीडेंट हो गया तो सीट बेल्ट लगा है तो आपका वो क्या कहते हैं सेफ्टी इक्विपमेंट्स काम करेगा, एयर बैग खुलेगा, आप बच जाओगे, नहीं तो आप ऊपर वाले को प्यारे हो जाओगे। Which one do you choose? आप कौन सा पसंद करोगे एंड क्यों? Think about it, सोचिए इसके बारे में। When you are driving in a car, you may be going 80 kilometers per hour or faster। जब आप कार को ड्राइव कर रहे हो तो ज़्यादातर लोग क्या होते हैं 80 प्लस स्पीड में जाते हैं। Somebody ahead of you presses on his or her brakes। और कुछ लोग आपके सामने क्या करते हैं, अपने ब्रेक को दबाते हैं। Your driver doesn't have time to stop। आपके ड्राइवर के पास टाइम नहीं होता रुकने का। The car that you are in crashes। तो क्या होता है, सामने वाले ने ब्रेक मार दिया सामने आकर, तो आपका ड्राइवर क्या है, वो रोक नहीं पाएगा। आप खुद ड्राइव कर रहे हो तो आप रोक नहीं पाओगे अगर ज़्यादा स्पीड में हो तो, और क्या होगा, कार क्रैश कर जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगी। कार वॉज गोइंग 80 किलोमीटर पर आवर। आपकी गाड़ी 80 किलोमीटर से ऊपर जा रही है। नाउ इट हैज सडनली स्टॉप। अचानक रुकेगा। Your body, however, is still going 80 kilometers per hour। What's going to stop your body? Will it be windshield or your seat belt? तो आपकी बॉडी किस चीज़ से रुकने वाली है? सीट बेल्ट लगा हो तो सीट बेल्ट से, नहीं तो सामने जो शीशा होता है उससे टकरा कर रुकोगे। दो में से कोई एक चीज़ से तो टक्कर होना ही है। एवरी टाइम दैट यू गेट इनटू अ कार यू मेक दैट चॉइस। हर बार आप जब गाड़ी में बैठो, कार में बैठो, तो आप एक चॉइस लो कि आप क्या करने वाले हो। आप सीट बेल्ट लगा के सीट के बेल्ट की मदद से रुकने वाले हो किसी अनहैपनिंग होने पे, या फिर जाके सामने जो शीशा लगा उसमें टकरा कर
इंजर्ड होने वाले हो, एक्सीडेंट कराने वाले हो। सम पीपल थिंक दैट सीट बेल्ट आर अनकूल। कुछ लोग सोचते हैं, जो यूथ है, हमारे नौजवान लोग क्या सोचते हैं, कहते हैं सीट बेल्ट लगाना तो फैशनेबल, मतलब कूल नहीं है, दिस इज नॉट कूल, नॉट फैशनेबल। दे थिंक दैट सीट बेल्ट क्रैम्प देयर स्टाइल, ये स्टाइल को भी अच्छा नहीं भाता है। और दैट सीट बेल्ट आर अनकम्फर्टेबल, और ये सीट जो है बेल्ट जो है अनकम्फर्टेबल नहीं होते हैं। टू देम आई से व्हाट्स मोर अनकम्फर्टेबल, क्या ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है, वियरिंग अ सीट बेल्ट और फ्लाइंग थ्रू अ कार विंडशील्ड, क्या ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगा, क्या आप सीट बेल्ट की वजह से गाड़ी में बैठे रह जाओ, या फिर सीट बेल्ट ना लगा के जो विंडशील्ड होता है सामने शीशा उससे बाहर की तरफ फेंका जाओ। व्हाट्स मोर अनकूल, क्या अनकूल ज़्यादा होगा, सिटिंग सेफली इन ए कार, एक कार में बैठे रहना सुरक्षित एंड और बीइंग थ्रोन अक्रॉस द रोड इन योर रेप्ड क्लॉथ एंड अ ब्लडी फेस, जब रोड पे गिरोगे तो क्या होगा, कपड़े फट जाएंगे और चेहरे पे पूरा मतलब खून खून हो जाता है, एक्सीडेंट होता है तो क्या होगा। आंसर करेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है। Wearing seat belts has proven to be safer than driving without them. सीट बेल्ट पहनकर ड्राइव करना ज़्यादा सेफ है than driving without it. You are much less likely to be killed in a car crash if you are wearing a seat belt. ये बहुत ही शायद हुआ है, कम बार हुआ है कि लोगों ने सीट बेल्ट पहना है और उनकी मौत हुई, ऐसा बहुत ही रेयर हुआ है, कम हुआ है। You are less likely to get seriously injured if you were wearing one. अगर आपने सीट बेल्ट लगा रखा है तो आपके साथ अगर दुर्घटना भी होती है तो आपकी इंजरी काफ़ी कम रहेगी। सो वाई डू मेनी पीपल नॉट वियर सीट बेल्ट, तो बताइए कुछ लोग सीट बेल्ट अभी क्यों नहीं लगाते हैं भैया, वाई। नेक्स्ट आर्टिकल, सेकेंड आर्टिकल, द ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट रिपोर्ट दैट 43% ऑफ टू व्हीलर राइडर्स कैरी हेलमेट विद देम बट डू नॉट वियर देम। वाई, ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि 43% लोग क्या करते हैं, हेलमेट रखे होते हैं पर पहनते नहीं हैं, लगाते नहीं हैं, ऐसा क्यों, प्लीज आंसर। इट इज मोस्टली द यंगर लॉट दैट अवॉइड्स वेयरिंग हेलमेट्स व्हाइल राइडर्स फ्रॉम 35 to 65 ईयर ऑफ एज जनरली वियर देम। 35 ईयर्स से नीचे के जो राइडर्स हैं, जो बाइक राइडर हैं, वो नहीं लगाते हैं, लेकिन 35 ईयर्स एज से ऊपर वाले जो लोग हैं 65 तक, वो लोग हेलमेट को लगा लेते हैं, ऐसा क्यों। हैव यू एवर गॉन टू द न्यूरोसर्जरी वार्ड ऑफ योर सिटी हॉस्पिटल, क्या आप न्यूरोसर्जरी वार्ड में कभी गए हो। यू विल फाइंड मैक्सिमम पेशेंट्स हैव सफर्ड हेड इंजरी, मैक्सिमम लोगों को क्या होती है, सर में इंजरी होती है। इन केस ऑफ हेड इंजरी देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ लूजिंग मेमोरी एंड लो चांस ऑफ सर्वाइवल। और जब सर में चोट लगती है तो इसका मतलब है कि या तो आपकी याददाश्त चली जाएगी, नहीं तो आप बचोगे नहीं। मेनी टाइम्स, कई बार दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ नॉट वियरिंग अ हेलमेट, एक हेलमेट ना पहनने की वजह से। द $1 million क्वेश्चन इज, एक बहुत ही लाखों का क्वेश्चन है, व्हाट स्टॉप्स पीपल फ्रॉम वियरिंग हेलमेट्स। बताइए आखिर लोगों को ऐसा क्या है, कौन सी चीज़ है जो उनको हेलमेट पहनने से रोकती है। ऑफेंडर्स आर ऑलवेज रेडी विद एक्सक्यूजेज फॉर नॉट वेयरिंग हेलमेट, गिविंग रीजंस लाइक इट obstructs व्यू और कॉज बैक एक और डजंट सूट देम और मेक्स देम अनकंफर्टेबल। तो बहुत से लोगों के बहुत सारे बहाने हैं, कुछ कहते हैं कि ये गर्दन में, बैक में दर्द, पीठ में दर्द हो जाता है, सूट नहीं करता है, कंफर्टेबल नहीं है, बहुत सारे बहाने हैं। They get away with a fine or fine देके चले जाते हैं। Traffic police claims that strict measures like fines have made some difference, but those फाइन ऑलवेज आर्ग्यू, कह रहे हैं कि फाइन करने से कुछ तो फर्क पड़ता है, लेकिन फाइन देते समय हर एक बंदा बहस जरूर करता है। डू मोस्ट पीपल वियर हेलमेट फॉर फियर ऑफ ट्रैफिक पुलिस और टू बी सेफ। काफ़ी लोग जो पहनते हैं हेलमेट क्यों पहनते हैं, ट्रैफिक पुलिस की वजह से या फिर अपने आप को सेफ करने के लिए। वाई, क्या है रीज़न, आप बताएं यहाँ पे। सो दिस वॉज द आर्टिकल, दिस फैंटास्टिक आर्टिकल, एंड लेट्स कंप्लीट इट विद प्रिकॉशन एक बार फिर से आ गया हमारे पास। तो प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ प्रिकॉशन फॉर यू, आपके लिए प्रिकॉशन क्या है, व्हाट इज़ प्रिकॉशन फॉर यू, बताइए। So precaution for me, if you talk about me, precaution for me is whenever I am riding a bike, I am going to wear a helmet. Helmet लगाना is precaution for me, ठीक है। और हेलमेट लगाने की वजह से जो प्रिकॉशन मैं लगा कर जो मैं प्रिकॉशन ले रहा हूँ, इससे क्या इंश्योर होती है, मेरी सेफ्टी इंश्योर होती है ना, सेफ्टी लेसन हो गया। अब देखिए, आई एम गोइंग टू क्रॉस द रोड, व्हाट इज द प्रिकॉशन देयर, लुक लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट राइट देखेंगे, दिस इज प्रिकॉशन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। और इस प्रिकॉशन से क्या फ़ायदा है, आई एम गोइंग टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ माई सेल्फ और माई ओन ऑन द रोड, ठीक है। इंश्योर कर रहा हूँ सेफ्टी को, किसकी मदद से,
प्रिकॉशन की मदद से। सो हियर वी हैव अ हॉट पोटैटो गेम इन दिस सेक्शन। जो आप लोग क्या करेंगे, इसमें 2 सेंटेंस बोलना। जैसे ही हॉट पोटैटो आपके हाथ में आएगा, हॉट पोटैटो क्या है एक्चुअली में, एक छोटा सा बॉल है, पेपर बॉल बना लो, ओरिजिनल का बॉल ले आओ, और वो हम लोग लेके ऐसा फील करते हैं जैसे कि कुछ गर्म हाथ में है, दैट इज कॉल्ड हॉट पोटैटो। और गर्म आलू आपके हाथ में दे दिया जाए तो क्या करोगे, ऐसे उछालोगे, हाथ में पकड़ के तो नहीं रखोगे। तो आपको ये उछालते हुए और क्या करना है, 2 सेंटेंस बोलने हैं। और जैसे आप ये 2 सेंटेंस बोल लोगे, इस हॉट पोटैटो को सामने किसी के ऊपर भी फेंक दोगे। तो जूम पे आप क्या करने वाले हो कि आप अपने हैंड में कुछ भी रख के ऐसे ऐसे उछालोगे, और जैसे ही आप 2 सेंटेंस बोल लोगे, आप फटाक से किसी नेक्स्ट स्टूडेंट का नाम ले लोगे। ठीक है। ऑफलाइन क्लास में क्या करना है, हमें उछालना है और सामने वाले पर उस बॉल को थ्रो कर देना है। पर ऑनलाइन क्लास में तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे ऑनलाइन क्लास में, उछालते हुए बोलेंगे 2 सेंटेंस जो मैं बताने वाला हूँ अभी, और जैसे अपना सेंटेंस बोल लेंगे, सामने वाले में किसी और स्टूडेंट का नाम ले लेंगे। फिर वो जैसे ही नाम सुनेंगे अपना, वो ऐसे उछालना शुरू करेंगे, कुछ भी ले लेंगे, मोबाइल फ़ोन ले लेंगे, बॉल बना के रखेंगे, कुछ भी करेंगे, या बॉल बना के आप रख लेना, पेपर बॉल, और ऐसे उछालते रहना और सेंटेंस बोलने हैं। व्हाट आर दीज 2 सेंटेंसेस, ध्यान देने वाले थे। 1 प्रिकॉशन आई टेक इज, अगर मैं अपनी बात कहूँ, 1 प्रिकॉशन आई टेक इज वेयरिंग सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग अ कार। जब कार को ड्राइव करता हूँ तो मैं सीट बेल्ट लगाता हूँ। नेक्स्ट 1 प्रिकॉशन जो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, जो मैं स्टार्ट करूँगा, मतलब ये वो प्रिकॉशन बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ, और ये वो है जो मैं नहीं करता पर अब करूँगा स्टार्ट। 1 precaution I need to start is wearing helmet while riding a bike. बाइक को राइड करते हैं और कार को ड्राइव करते हैं। प्लीज माइंड these 2 words for English speaking. Okay. So people, here we have one more exercise in the book, that is about typing versus keyboarding. You can see कि हमें जानना है कि टाइपिंग और कीबोर्डिंग में क्या सिमिलैरिटी है, मतलब ये क्या समानता है, टाइपिंग और कीबोर्डिंग किस तरीके से एक है। एंड नेक्स्ट थिंग, हाउ टाइपिंग एंड कीबोर्डिंग बोथ आर डिफरेंट। व्हाट आर द डिफरेंसेस क्या है, अंतर क्या है, ये यहाँ पे हमें लिखना है। ठीक है। तो बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए है, प्लीज़ टेल मी। डिफरेंस के बारे में पहले बात नहीं करेंगे, पहले सिमिलैरिटी की बात कर लेते हैं। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन कीबोर्डिंग एंड टाइपिंग। टाइपिंग और कीबोर्डिंग में क्या समानता है, क्या सिमिलैरिटी है। इन माई ओपिनियन देयर आर मेनी सिमिलैरिटीज़, लाइक दोनों में तो उंगलियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, दोनों में ही उंगलियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, दोनों के लिए कीबोर्ड चाहिए होता है, दोनों के लिए ही एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है, दोनों के लिए ही एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। दीज आर द सिमिलैरिटीज़। ठीक है। डिफरेंस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिफरेंस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कीबोर्डिंग एंड टाइपिंग। अब टाइपिंग क्या है कि आप जैसा भी उंगली चला लो, 1 उंगली से कर लो, 2 उंगली से कर लो, 2 उंगली से करो, 4 उंगली से कर लो, या 5 उंगली से कर लो, जैसे भी आप लिख लो, दैट इज कॉल्ड टाइपिंग। अब कीबोर्डिंग कैसा अलग है, तो कीबोर्डिंग बेसिकली एक स्किल है, एक टेक्निक है। बहुत से लोग टैली भी करते हैं कीबोर्डिंग सीखने के लिए। तो कीबोर्डिंग एक ऐसा स्किल है जो हमारे आजकल के जॉब में बहुत रिक्वायर्ड है। कई जॉब में से लिख दिया जाता है कि आपकी कीबोर्डिंग स्पीड इतनी होनी चाहिए, लाइक एवरेज 30 to 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड मांगी जाती है एवरेज जॉब्स में। एवरेज जो जॉब्स हैं, क्योंकि हर जगह कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर तो लिटरेसी आनी चाहिए। तो देख रहे हैं किस तरीके से हमारे इंग्लिश स्पीकिंग के साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पहले आया, उसका सोशल एटिकेट्स आया, और अब कंप्यूटर स्किल्स आ रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कीबोर्डिंग अलग है टाइपिंग से। तो टाइपिंग में तो किसी तरीके से भी उंगली का इस्तेमाल कर लेंगे, पर कीबोर्डिंग में इस तरीके से। आपने मूवीज़ में देखा होगा कैसे हैकर्स टक 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 ऐसे करते हैं, तो आप ऐसे टक 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 कैसे कर सकते हो, आप बताओगे। एंड वन क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड, व्हाट इज द मैक्सिमम और हाईएस्ट स्पीड ऑफ कीबोर्डिंग। जो एक कंपटीशन होता है इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, तो उसमें टाइपिंग जो स्पीड वो क्या है, व्हाट इज दैट स्पीड, यू आर गोइंग टू टेल मी दैट। ओके, ये तो हो गई ऐसी वाली बात। अब आ जाते हैं अपने काम की बात पे। डिफरेंस क्या है कीबोर्डिंग में कि हमारे 10 फिंगर्स का इस्तेमाल होना चाहिए लिखते समय, और हमें पता होना चाहिए कि हमारी फिंगर्स कैसे प्लेस होगी, किस फिंगर के अंदर में कौन सा लेटर है, ये हमारे ब्रेन
में एकदम क्या कहते हैं उसको मेमोराइज होना चाहिए, प्रैक्टिस जो होना चाहिए, इतना अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए कि उंगलियों को ही पता हो कि उनके नीचे कौन सा लेटर है और उनको कब कौन सा लेटर पुश करना है, टाइप करना है। ठीक है, तो ये टेक्निक हम लोग आज से सीखने वाले हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि कीबोर्डिंग में हम लोग सीखेंगे क्या। वी आर गोइंग टू लर्न इन कीबोर्डिंग एज पर जॉब पर्सपेक्टिव, प्रोफेशनल लाइफ की पर्सपेक्टिव से सीखने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ों का ख्याल रखेंगे। 3 एलिमेंट्स, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कीबोर्डिंग के। पहला टेक्निक, हमें टेक्निक पता होना चाहिए कि हमारे फिंगर कब कहाँ कैसे प्लेस होंगे और किन फिंगर्स के नीचे कौन कौन से लेटर्स होंगे, ये हमें पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ स्पीड, जब टेक्निक आएगा तो स्पीड भी आएगा, तो स्पीड इतना आसानी से नहीं आएगा, इतनी जल्दी नहीं आएगा। पहले हो सकता है कि आप 1 मिनट में मुश्किल से एक वर्ड टाइप कर सको, मुश्किल से एक लेटर टाइप हो आपसे। और कीबोर्डिंग कहता है डोंट लुक एट द कीबोर्ड, डोंट लुक एट द कीबोर्ड। कीबोर्डिंग टेक्निक का पहला रूल यही है कि अगर आप कीबोर्डिंग करते हो, टाइपिंग में हम देख सकते हैं कीबोर्ड पे, लेकिन कीबोर्डिंग में इट्स नॉट अलाउड। अगर आपने कीबोर्ड पे देखा इट्स मीन आपको कीबोर्डिंग आती ही नहीं है, यू डोंट नो द टेक्निक। तो जब टेक्निक के साथ हम लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो विद इन 2 मंथ और 3 मंथ्स हमारे पास स्पीड आएगा, और जब स्पीड आएगा तो धीरे धीरे एक्यूरेसी। तो ये 3 चीज़ें देखी जाती है जॉब में, जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जाएंगे, जब आप अपने परफॉर्मेंस ले जाएंगे, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में, जॉब में, तो आपको देखा जाएगा कि वो जो भी आपके ऑब्जर्वर होंगे, जो भी आपके एग्जामिनर होंगे, वो देखेंगे कि आपको टेक्निक पता है कि नहीं, आपकी स्पीड कितनी है, और स्पीड के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी, मतलब कि आप कितना सही टाइप करते हैं। ये थोड़ी ना कि हाँ कुछ भी टाइप कर देना है, 50 वर्ड बना देना है, नहीं, जो दिया गया है आप उसको कितना सही और कितना एक्यूरेसी के साथ मेंटेन करते हुए कितना अच्छा आप टाइप कर सकते हो। सो वी आर गोइंग टू लर्न दिस थिंग वेरी सून, नॉट वेरी सून, फ्रॉम दिस लेसन। तो चलिए सीखते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ टेक्निक। I have a question for you here। इससे पहले कि मैं सिखाऊं कैसे टाइपिंग करते हैं, कैसे कीबोर्डिंग करते हैं, हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट फॉर यू टू लर्न कीबोर्डिंग। आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, पहले आप ये बताओ आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि आप कीबोर्डिंग सीखो, कितना इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ टेल मी। अब देखिए इस फिंगर के अंदर में ये सारे टैब्स होते हैं, ये सारे बटन्स किसके हाथ में हैं, इस फिंगर के। ये हमारा कौन सा हैंड हुआ, लेफ्ट हैंड हुआ। लेफ्ट हैंड का जो लिटिल फिंगर है इसके हाथ में इतना सारा लेटर है। फिर हम बात करें रिंग फिंगर की लेफ्ट हैंड के, तो इसके अंदर में ये सारे चार बटन्स होते हैं। ठीक है, अगर मिडिल फिंगर की बात करें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 लेटर्स होते हैं। अगर हम ये 4th फिंगर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे इसके हाथ में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टैब्स, इसके इंडेक्स फिंगर में 8 टैब्स हैं। अब देखिए थंब कहाँ पे है, हमारा दोनों थंब जो है स्पेस को दबाएगा और इधर एक एक बटन को कैरी करेगा। ये है स्पेस का काम, स्पेस मतलब सॉरी थंब का काम। थंब इसके अलावा 1 2 3 दोनों ही थंब इन 3 कीज़ के अलावा कहीं और भी क्लिक नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं इंडेक्स फिंगर की राइट हैंड साइड वाले का, तो यहाँ भी देखिए 6 7 Y U H J N M ये सारे बटन्स किसके हाथ में रहेंगे, इंडेक्स फिंगर, ये वाला फिंगर राइट हैंड में। उसके बाद मिडिल फिंगर, राइट हैंड के मिडिल फिंगर के हाथ में 8 I K और ये कॉमा, ये सारी चीज़ें हमारे मिडिल फिंगर के हाथ में है। अब राइट हैंड के रिंग फिंगर के हाथ में कितना है, 1 2 3 4 5 ये 5 कीज़ हमारे इस वाली उंगली के हाथ में है। और लिटिल फिंगर के पास फिर से देखिए कितने सारे फिंगर्स, कितने सारे टैब्स हैं। ये सारे टैब्स हमारे इस छोटी सी उंगली के पास है, मतलब छोटी उंगलियों के पास और इस छोटी उंगली के पास सबसे ज़्यादा कीज़ होती हैं, जबकि हम लोग ऐसा यूज़ करते नहीं हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा उंगली प्लेस करके कीबोर्ड पे कि कैसे आपको उंगलियों को प्लेस करना है। सबसे पहली बात कि आपका जो मिडिल वाला रो दिख रहा है, आप जब भी अपने उंगलियों को प्लेस करेंगे तो मिडिल वाले पे प्लेस करेंगे। ठीक है, हम इस पे H से स्टार्ट करते हैं, इसको इंडेक्स को H J K L एंड सेमीकोलन ऐसे प्लेस करते हैं। उसके बाद लेफ्ट हैंड को कैसे करेंगे, G से स्टार्ट करेंगे, G F D S A A S D F G। तो ये 4 फिंगर्स को A S D F G A S D F, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग को A S D F और इस फिंगर के हाथ में 2 होता है F G, दोनों ही इसके उंगली के हाथ में रहेगा। इंडेक्स के पास F G दोनों है और इस वाले इंडेक्स के पास H J दोनों हैं। आई होप क्लियर है आपको ये कॉन्सेप्ट।
तो चलिए सीखते हैं कीबोर्डिंग टेक्निक आज से, जो कि बहुत ही फैंटास्टिक है टेक्निक, और हम लोग प्रैक्टिस। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो फिंगर होना चाहिए ये ASDFG और राइट हैंड HJKL सेमीकोलन पे होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे फिंगर को प्लेस करना है कीबोर्ड के ऊपर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ये लिटिल फिंगर से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर से ASDF। इस उंगली के हाथ में F और G दोनों होता है। ठीक है, अब राइट हैंड को स्टार्ट करते हैं J से, JKL और ये कॉमा। तो यहाँ पे देखिए, इस फिंगर के हाथ में J और S दोनों होता है, ये इसके हाथ में F और G दोनों होता है। ठीक है, और इसको उंगली को फिर हाथ को इस तरीके से कर्व हल्का करते हैं। अंगूठे दोनों थंब जो होंगे हमारे कीबोर्ड के स्पेस पे होंगे, स्पेस बार को ही ऑर्गेनाइज करेंगे, बस दोनों से स्पेस का ही काम लेना है हमें। और इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हमें बीच वाली लाइन को ही, मिडिल लाइन को ही आपको प्रैक्टिस करना है, इसके बाद किसी और को करना है। इसको होम लाइन कहते हैं, इस बीच वाले को ही होम लाइन भी कहते हैं। इस उंगली से एंटर भी दबाना है, शिफ्ट भी दबाना है, और इधर का पूरा एरिया लिटिल फिंगर से कवर होगा, इधर का पूरा लिटिल फिंगर से कवर होगा। तो इस तरीके से हमें प्रैक्टिस स्टार्ट करनी धीरे धीरे। हो सकता है कि एक हफ्ते तक आप एक वर्ड की ही स्पीड। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो फिंगर होना चाहिए ये ASDFG और राइट हैंड HJKL सेमीकोलन पे होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे फिंगर को प्लेस करना है कीबोर्ड के ऊपर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ये लिटिल फिंगर से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर से ASDF। इस उंगली के हाथ में F और G दोनों होता है। ठीक है, अब राइट हैंड को स्टार्ट करते हैं J से, JKL और ये कॉमा। तो यहाँ पे देखिए, इस फिंगर के हाथ में G और S दोनों होता है, ये इसके हाथ में F और G दोनों होता है। ठीक है, और इसको उंगली को फिर हाथ को इस तरीके से कर्व हल्का करते हैं। अंगूठे दोनों थंब जो होंगे हमारे कीबोर्ड के स्पेस पे होंगे, स्पेस बार को ही ऑर्गेनाइज करेंगे, बस दोनों से स्पेस का ही काम लेना है हमें। और इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हमें बीच वाली लाइन को ही, मिडिल लाइन को ही आपको प्रैक्टिस करना है, इसके बाद किसी और को करना है। इसको होम लाइन कहते हैं, इस बीच वाले को ही होम लाइन भी कहते हैं। इस उंगली से एंटर भी दबाना है, शिफ्ट भी दबाना है, और इधर का पूरा एरिया लिटिल फिंगर से कवर होगा, इधर का पूरा लिटिल फिंगर से कवर होगा। तो इस तरीके से हमें प्रैक्टिस स्टार्ट करनी धीरे धीरे। हो सकता है कि एक हफ्ते तक आप एक वर्ड की ही स्पीड रखो 1 मिनट में, लेकिन घबराना नहीं है, धीरे धीरे चीज़ें करनी हैं। ठीक है। सो पीपल, एज लाइक ऑलवेज, इस बार भी हमेशा की तरह, हर बार की तरह इस बार भी हम आए हैं फीडबैक राउंड लेकर। फीडबैक राउंड में हम लोग क्या करने वाले हैं, 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं। प्लीज आंसर दिस 3 क्वेश्चंस वेरी क्विक in the rapid fire round. So 3 rapid fire round for this key feedback round. Okay, so let's start with the first rapid fire round इस क्वेश्चन के लिए। How do you observe safety in the house? आप घर में सेफ्टी कैसे ऑब्जर्व करते हो? How do you face safety in the house? Second question, how do you observe safety at workplace? आप जब अपने की वर्क प्लेस है, जैसे स्टूडेंट हो तो स्कूल कॉलेज होगा, और अगर आप जॉब करते हो तो आपका ऑफिस या फिर इंडस्ट्रियल एरिया, जो भी आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पे आप कैसे इंश्योर करते हो सेफ्टी को। अगला, हाउ डू यू ऑब्जर्व सेफ्टी ऑन द रोड? इस इन को यहाँ से हटाकर यहाँ कर देते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा सही है। हाउ डू यू ऑब्जर्व सेफ्टी ऑन द रोड? रोड पे सेफ्टी आप कैसे इंश्योर ऑब्जर्व करते हो, कैसे आप देखते हो कि हाँ चीज़ें सेफ हैं या नहीं है ऑन द रोड? तो 3 पॉइंट से 3 सिचुएशन है। पहला सिचुएशन है इन द हाउस, दूसरा सिचुएशन एट वर्क प्लेस, थर्ड सिचुएशन ऑन द रोड। तो इस पर हम लोग रैपिड फायर राउंड कर लेंगे। फिर हम लोग करेंगे अगला रैपिड फायर राउंड, दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन दिस क्वेश्चन, हाउ डू यू फील नाउ? How do you feel now that you are beginning keyboarding? हम लोग कीबोर्डिंग करने वाले हैं, कीबोर्डिंग टेक्निक सीखने वाले हैं। ये स्किल में फैंटास्टिक एंड ऑसम होने वाले हैं। हाउ डू यू फील? कैसा लग रहा है आपको? मज़ा आ रहा है कि हाँ ये स्किल भी सीखने वाले हैं? मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? बताइए कैसा लग रहा है? हाउ डू यू फील? मज़ा आ रहा है जानकर? तो प्लीज़ बताएं, प्लीज़ आंसर करें इसको। वाई प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट इन एनी स्किल? किसी भी स्किल को सीखने के लिए प्रैक्टिस इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? वाई प्रैक्टिस इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है किसी भी स्किल को सीखने के लिए? प्लीज tell me in one sentence your reason and your answer. Okay, I hope you enjoyed this lesson. I hope you learned something new today. I hope you are going to like this video. Please like this video. अगर आपने आज कुछ भी सीखा है, please share this lesson with the people who really needs to learn
सेफ्टी स्किल एंड कीबोर्डिंग स्किल्स ऑल्सो। एंड थर्ड थिंग, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आप अगला लेसन सीखना चाहते हो जो कि बड़ा फैंटास्टिक लेसन है। तो जानेंगे अब हम अगले लेसन में अगली